हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं पेट एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। उसका किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आया था और इस बार पेट एग्ज़ाम 2022 जो होने जा रहा है अक्टूबर मंथ में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उसका पैटर्न भी लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न पर पूरे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप पेट का एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से समझ जाएंगे और उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो जाएं इसी तरह के क्वेश्चन, तो उसे ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे पेट की एग्ज़ाम की वीडियोस मिलते रहें। तो बात करते हैं सबसे पहले, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेपर है वो हमारा 2 घंटे का है, यानी कि 2 घंटे का पेपर है। और साथ में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का ये एग्ज़ाम है। इसके बाद अगर हम बात करें 100 नंबर का पेपर और 2 घंटे का टाइम हमें यहाँ पर मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पर तो क्वेश्चंस किस पैटर्न के हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं पेट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन फर्स्ट की, जो है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो हमें उनके करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताने हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री है उसका ये क्वेश्चन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आप क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ में देख सकते हो इधर। और फिर आता है क्वेश्चन 2। तो ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको पूरा दिखा रहा हूँ और इसी तरह का पेपर इस बार भी आएगा, तो आपको तैयार रहना होगा। अब इसमें अगर मैं बात करूँ जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हमारे जो सेंट्स थे उसमें कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी कौन थे। सबसे जो शिवाजी में थे तो वो तुकाराम थे, चैतन्य थे, नामदेव या शंकराचार्य, तो वो तुकाराम थे। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जो बहुत ही हमारे फेमस हैं, दादा भाई नौरोजी। इस तरह के क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट पेपर आता है, बहुत हार्ड नहीं आता है। और इसमें मैं अगर बताऊं जो कट ऑफ की भी बात करूंगा मैं आखिरी में, पहले आप क्वेश्चंस को आराम से देख लीजिए सारे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये साथ में क्वेश्चन 7 और ये क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहाँ पर 8 है, 10 है। और इस तरह से आप वीडियो पॉज करके आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये स्लोगन वाले क्वेश्चंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आप देख सकते हो हिस्ट्री में को किस तरह के क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर हम बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क का राष्ट्रीय उद्यान का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये पैटर्न मेरे क्वेश्चन पेपर दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि किस पैटर्न पे पेट के क्वेश्चंस आए हैं और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस इस बार भी आएंगे। तो जैसे 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक आरबीआई बैंक
यानी कि बैंक के ऊपर भी आता है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था पेट का 2021 में, तो मुझे याद है एक क्वेश्चन और आया था नोट के ऊपर, यानी कि हमारे जो नोट होता है उसमें 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, किसके दस्तखत जो नीचे होते हैं वो किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के, या जो हमारे आरबीआई हेड हैं, गवर्नर हैं, या प्रेसिडेंट हैं। इस तरह से ऑप्शंस भी आए थे। तो आपको ये याद रखना कि बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, यानी कि इकोनॉमी से क्वेश्चन एक आता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी मैं कंफ्यूज हो गया था। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है कि हर तरह के नोट और उन पे साइन, और प्लस एक क्वेश्चन जो इसमें बैक पे आता है कि बैक में जो नोट के पीछे कितनी लैंग्वेजेस लिखी गई हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करें, पढ़ें। और ये देखो एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या है कि 100 रुपए के नोट में किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आरबीआई गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये 4 ऑप्शन थे, ये मैं जैसे कि बता रहा था। तो ये शायद मेरी ही शिफ्ट का पेपर था, जैसे जो शिफ्ट ए था, यह सब में आगे पीछे शिफ्ट में होते पेपर में क्वेश्चन। तो ये इस तरह का पेपर है और काफ़ी कंफ्यूजन वाला था, बट इसका आंसर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बैंक से रिलेटेड ये देखिए 16वां क्वेश्चन भी है। बैंक रेट मीन्स क्या होता है, बैंक दर, जो ब्याज दर लगा रही है वो क्या होता है। फीमा का फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन किस फंडामेंटल आर्टिकल है, वो किस में है। राइट टू एजुकेशन 21A में है, 19 में है, 29 है, 30 है। तो ये वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, और ना आए तो गूगल सर्च करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आपको, और हो सके तो इससे और भी जो रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हों उसे भी सॉल्व करें। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस जाए, बट पैटर्न यही रखिए, और किसी टाइप के क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैट के एग्ज़ाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। मीडियम, जैसे मैंने बताया, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और ये हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए 27, 28, ये हमारे के साइंस के हैं। और बाकी इस तरफ जो आ रहे हैं 31, 32, 33, ये सब हमारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं। ये 20% प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इंक्रीज़ हो रही है सेल और डिक्रीज़ हो रही है, तो उस तरह के क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड 18 कैरेट, 18 कैरेट का प्योर गोल्ड का कितना होता है, तो 75% होता है। इस तरह के क्वेश्चन है। ऑरेंज में कौन सा विटामिन होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विटामिन सी। जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं रस्सेदार, उनमें विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। और अगर आप कहोगे तो मैं इसके जो टॉपिक वाइज जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं उससे सॉल्व भी कराने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट में आप लिख सकते हो। तो ये देख सकते हैं, ये साइंस के क्वेश्चंस हैं और जीके के हैं। फिर ये इस तरह के आते हैं करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो पैराग्राफ हमें दिया होता है, इसको पैराग्राफ को रीड करना होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है। तो ये हैं क्वेश्चंस हमारे, ये हमारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे 48 नंबर देख सकते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। 49, ये सब क्वेश्चन रीजनिंग के हैं।
वीडियो पॉज करके आप आराम से कि क्वेश्चन पढ़ें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और नहीं आता है तो कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट में आप लिख दें, मैं उसका सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर रिप्लाई दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर उसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चालू करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर। रेगुलरली 1 से 2 वीडियोस पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की आएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और हर तरह के क्वेश्चंस जो पेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा, उस पे रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल निगम क्लासेस को, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। और ये अब हिंदी का आ गया, हिंदी का ये पैराग्राफ रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, अनसीन पैसेज की जैसे इंग्लिश में जैसे होता है, तो उसके क्वेश्चंस हैं। पेट एग्ज़ाम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो ईज़िली क्रैक कर सकता है। जैसे कि अच्छे नंबर मगर यहाँ लाने होंगे आपको, क्योंकि जो यहाँ पर एग्ज़ाम होता है उसके लिए अच्छे नंबर्स चाहिए होते हैं, ना तो आपके नंबर्स का लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बुलाया नहीं जाएगा अगर आपके 90 प्लस यानी कि 90 प्लस नंबर नहीं आते हैं, तो मुश्किल है बुलाया जाए आपको। तो ये ध्यान रखनी है कि अच्छे नंबर्स के साथ इसमें पेट को हमें क्लियर करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सारे हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से रेगुलर एक वीडियो हमारी इसी के ऊपर 1 से 2 वीडियोस हमारी जो हैं वो पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आएंगी। थैंक यू।